जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू शास्त्रों में, ग्रंथों में और पुराणों में एकादशी तिथि को अनेकों अनेक महिमा कही गई है। माघ मास तो भगवान श्री हरि का मास है। वैसे तो कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है, किंतु माघ मास में वह स्वयं निवास करते हैं, तो यह मास आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही विशेष है। भगवान श्री हरि का जिस मास में निवास है, उस मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी बहुत ही मुख्य है। यह एकादशी जया एकादशी या भैनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। प्रत्येक वर्ष में माघ मास में आने वाली यह जया एकादशी अत्यंत ही पुण्य फलदायिनी है। अभी माघ मास का महीना चल रहा है और अंतिम चरण है, और इस समय प्रयागराज में महाकुंभ स्नान चल रहा है। तो इस पवित्र पावन समय में आने वाली एकादशी स्वतः ही बहुत ही पवित्र हो जाती है। आइए जानते हैं इस बार 2025 में जया एकादशी कब है और एकादशी तिथि का प्रारंभ कब होगा। 7 फरवरी 2025 रात 9:26 से एकादशी का प्रारंभ हो जाएगा और समाप्त होगी 8 फरवरी 2025 रात्रि 8:15 पर। तो उदय तिथि के अनुसार 8 फरवरी शनिवार के दिन व्रत एकादशी का रखा जाएगा, और यह सभी वैष्णव ग्रस्त सभी के लिए एक दिन ही होगा। और अब पारण का बात करते हैं, तो पारण का समय रहेगा 9 फरवरी को सुबह 7:04 से 9:17 तक। तो आप समय पर पारण कर लीजिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। 3 दिन व्रत नहीं करना होता है, लेकिन उसका बस नियम होते हैं, वो आपको उनको पालन करना होता है, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। यह 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि से एकादशी और द्वादशी तिथि को समाप्त हो जाता है। एकादशी की 10वीं तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है। किसी भी प्रकार की वासना को अंजाम नहीं देना है। नशा नहीं करना और शाम के समय में सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना होता है। अगर आप शाम को भोजन नहीं कर सकते हैं तो आप रात्रि को फलाहार ले सकते हैं, दूध, फल ले सकते हैं। उसके अलावा आप राजगिरी, सिंघाड़ा या उनके व्यंजन बनाकर भी आप ग्रहण कर सकते हैं। आपको 10वीं के दिन चावल नहीं खाने होते हैं। फिर आपको एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल व तिल शुद्ध जल में डालकर स्नान करना है। आपको इस दिन तिल जरूर डालना है, क्योंकि माघ मास का महीना चल रहा है और तिल का बहुत ही महत्व है। तो आप इस दिन तिल डालकर जरूर स्नान करें। फिर घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल है तो आप उनको कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से स्नान कराएं। उनको पीले वस्त्र पहनाएं और खूब सुंदर अच्छे से उनका श्रृंगार करें। और जो भी आपके पास ठाकुर जी हैं, उनकी प्रतिमा हो तो आप उनको भी अच्छे से स्नान करवा के उनके वस्त्र बदलें और उनका श्रृंगार करें। फिर एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। कथा पढ़ें या फिर सुनें। उसके बाद में फिर आप एक कलश लें। वो आप कोई भी ले सकते हैं। वैसे तो तांबे का पात्र हो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का पात्र होना बहुत ही ज़रूरी है और इससे बहुत ही अच्छा होता है। फिर आप तांबे का पात्र है तो वो लीजिए। उसके अंदर गंगा जल, तिल, रौली, लाल पुष्प, गुड़ आदि डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दें। इससे कई गुना फल प्राप्त होता है। फिर तुलसी मैया की पूजा करें। आपको एकादशी के दिन तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि वो भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखते हैं। आज के दिन आप उनको रौली, मौली, चंदन, पुष्प और धूप दीप से उनका पूजन करें। जितना हो सके एकादशी के दिन महामंत्र का जाप करें और भगवत गीता, भागवत कथा, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण या पठन अवश्य करें। एकादशी के दिन आप किसी की भी निंदा ना करें, झूठ न बोलें और किसी के साथ गलत आचरण भी नहीं करें। दिन में सोना भी नहीं है और रात को जागरण करना है। अगर आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप देर रात तक हरि नाम का कीर्तन करके फिर आप सो सकते हैं। एकादशी के दिन आप फलाहार ले सकते हैं। दूध, फल का सेवन करके आप भी अपना व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ठाकुर जी को, भगवान को जो भी भोग लगाएं, जैसे कि राजगिरी, सिंघाड़ा, कुट्टू के बने पदार्थ, व्यंजन बनाकर आप उनको भोग लगाएं। फिर वो प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं।
यह आप जितना आपके अंदर सामर्थ्य हो आप उसी हिसाब से अपना व्रत पूर्ण करें। एकादशी के दिन शरीर पर साबुन न लगाएं, बाल और नाखून भी न कटवाएं और इस दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए। घर में कलेश और सुख शांति का वास नहीं रहता है और लक्ष्मी जी का भी वास चला जाता है। तो इस बात का आपका ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धोने हैं, साबुन नहीं लगानी है और बाल नाखून भी नहीं कटवाने हैं। घर के मंदिर में तुलसी जी के आगे एकादशी को शाम के समय में घी का दीपक जरूर जलाएं, मंत्रों और वेदों का श्रवण करें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल व तिल डालकर स्नान करें। फिर घर के मंदिर में पूजा अर्चना करके तुलसी जी का पूजन करें, धूप दीप करें, महामंत्र का जाप करते रहें। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाएं। फिर आप किसी भी ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन कराएं, दक्षिणा जरूर दें। अगर आप किसी को ब्राह्मण या वैष्णव सुबह सुबह नहीं मिलते हैं, किसी को भोजन आप नहीं करा सकते हैं, तो आप सूखा भोजन भी निकाल कर मंदिर या किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। जैसे कि आप चावल, दाल, साग, सब्जी आदि निकाल कर और साथ में दक्षिणा जरूर दें। और माघ का महीना चल रहा है तो आपको तिल भी जरूर देना है। ये सब आप निकाल कर साइड में रख दें। फिर जो भी आप ब्राह्मण या मंदिर कहीं देना हो तो आप दे सकते हैं। फिर आपको पारण करना है निर्धारित समय पर, क्योंकि आपको अगर पारण निर्धारित समय पर नहीं करेंगे तो एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो पारण के साथ ही आप अपना व्रत भी पूर्ण कर सकते हैं एक समय भोजन करके। आप एकादशी के दिन गायों को, द्वादशी के दिन भी गायों को घास, चारा, गुड़ अवश्य खिलाएं और बेजुबान जीवों को भी आप जरूर खाने को दें। इस बार द्वादशी के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जो कि बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही अच्छा है। इस योग में किए गए कार्यों का 3 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन किया गया शुभ अशुभ जितने भी अच्छे या बुरे कर्म होंगे वो 3 गुना बढ़कर सामने आएंगे। तो आपको जितना हो सके अच्छा करना है। दान, पुण्य, जप, तप, यज्ञ ये सब आपको अच्छे से करना है ताकि उसका 3 गुना फल आपको मिले। और यह योग बनेगा शाम को 5:53 से 7:25 तक। तो इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य का भी शुभारंभ कर सकते हैं। कोई नई चीज़ लेनी हो ना या किसी की ओपनिंग करनी हो तो वो भी आप इस समय पर कर सकते हैं, बहुत ही फलदायी होगा। और द्वादशी के दिन यानी 9 फरवरी को वराह द्वादशी भी है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी ने पृथ्वी को समुद्र से निकालने के लिए और हिरण्याक्ष नामक के असुर को वध करने के लिए वराह देव को प्रकट किया था, यानी अपने रूप को ही प्रकट किया था उन्होंने। इस दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन वराह द्वादशी के नाम से जानी जाती है। माघ मास में ये जया एकादशी का व्रत करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ईश्वर की कृपा बनी रहती है, जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। बस आपको एकादशी का पालन पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। यह व्रत उनके निमित्त ही रखा जाता है, तो हमें यह व्रत पूर्ण श्रद्धा व भक्ति के साथ करना है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इसको आगे भी शेयर कर सकते हैं और हमें राधे राधे कहना न भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।